तीसरा ये जो दिख रहा है ना तंजानिया क्लाइंट, मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इनसे कल मेरा 40 मिनट के ऊपर बात हुआ फोन पे। पहली बात मैंने इनको पूछा कि आपने क्या क्या स्टोन पहना है। ये बोल रहे थे मेरे भाई का कुंडली है, लेकिन इनकी बातों से यही लग रहा था कि 15-20 एस्ट्रोलॉजर ने सब अपना अपना रेमेडीज दिया और 99 का 100% सब गलत ही दिए। तो पहले तो इन्होंने इनको रूबी पहनाया था। अभी रूबी यहाँ पे नहीं पहन सकते, और रूबी क्यों पहनाया था, माणिक 12th हाउस में बुध आदित्य योग बनाया, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन करके पहना दिया था। तो वो बहुत इंसान को एग्रेसिव कर देता है, बहुत अपना गुस्से वाला, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत शॉर्ट टेम्पर कर देता है, और जो किया भी है। फिर उनको पर्ल मोती पहनाया गया। मोती भी यहाँ पे नहीं पहना सकते, क्योंकि मोती यहाँ पे जो कुंडली का लग्नेश है उसका अति शत्रु है मून। अभी यहाँ पे क्या होता है मालूम है, मोती पहनाएंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। ये कुंडली विश्लेषण में बहुत मजा आने वाला है। मोती पहनाएंगे ना तो लाभ मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोती यहाँ पे लाभ स्थान पे स्वराशि का बैठा है मून चंद्र, तो लाभ अवश्य देगा मोती एक्टिवेट करके। लेकिन हेल्थ को भी बर्बाद करेगा, हेल्थ में भी तकलीफ देगा। अभी सुनना आगे, कल ये मेरे साथ में क्या बहस हुआ और मैंने कितना इनको समझाया, लेकिन बोलते ना कि जिसको नहीं समझना है नहीं समझना। तो मैंने बोला और क्या पहना, माणिक पहना, चलो ठीक है, मोती पहना, ठीक है, मैं सुन रहा था पहले। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि मैंने इसको मूंगा भी पहनाया है और डायमंड भी। डायमंड तो देखो अब नीच का ये है शुक्र, तो डायमंड तो बनता नहीं है, मूंगा तो बिल्कुल नहीं बनता है। मूंगा तो चलो वो चंद्र तो थोड़ा लाभ तो दे देगा, भले वो लग्नेश का शत्रु है, लेकिन यहाँ पे मंगल तो शत्रु भी है और एक्सल्टेड भी है, तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो मैंने बोला ये सब पहनाने के बाद में रखा है ना, सब पहना है। वो बोलते नहीं नहीं, सब नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, सब निकाल दिया, सब नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा था, सब निकाल दिया। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास घूमा, बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है। अभी इनका कुछ एक कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, तो मेरे को खाली यही सवाल इनको पूछ रहे थे, मेरे को बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि कोर्ट केस कब क्लियर होगा। जो आप कुंडली में देख सकते हो कि कोर्ट केस कब क्लियर होगा, हमको ये बताओ, बाकी सब जाने दो। मैं बोला मुझे बाकी सब जानना है कि उन्होंने कौन से नेगेटिव प्लेनेट को एक्टिव किया है, तो उसका भी उनको क्या रिजल्ट मिले। अभी बर्थ चार्ट में दिख रहा है कि इतना रिजल्ट नेगेटिव नहीं है, बर्थ चार्ट में दिख रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट्स है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन नेगेटिव प्लेनेट को आपने एक्टिव किया तो उसका नेगेटिव ज्यादा रिजल्ट्स आएगा। अभी आपको मैं वो ना पूछूं और मैं बोलूं नहीं ये तो नॉर्मल पीरियड गया रहेगा, आप बोलोगे अरे कैसा एस्ट्रोलॉजर है तू, ये पीरियड में तो इसकी हालत खराब हो गई। समझाएंगे नहीं, बहुत मजा आने वाला है कुंडली में। ये पीरियड में तो इसकी हालत खराब हो गई, तू बोल रहा है कुछ नहीं नॉर्मल पीरियड क्या, ये थोड़ा नेगेटिव है, तेरे को क्या एस्ट्रोलॉजी आता है। अरे तो हालत खराब हो गई क्योंकि आपने नेगेटिव प्लेनेट को एक्टिवेट किया था उसका स्टोन पहन के, तो उसका भी तो नेगेटिव रिजल्ट मल्टीप्लाई हो गया ना। तो इसके लिए मुझे वो भी जानना जरूरी है कि आप, इसके लिए मैं कभी भी देखो कोई भी मेरा 18 लाइव है ना, मैं पूछता हूँ कि आपने कौन सा स्टोन पहना है, आपने क्या रेमेडीज करके रखा है। और पिछले 18 लाइव में देखो आप कितना, अभी कल भी जो आया था कितना नेगेटिव स्टोन गलत पहन के रखा था, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग से लेके मैंने अभी तक कितने लोगों का नेगेटिव स्टोन तो फ्री में उतारा है, फ्री में, और वो लोगों ने 100% माना भी है कि नेगेटिव है। अभी वो आया था साहिल, उसने 4 स्टोन पहन के रखा है, 4 स्टोन। मैंने बोला 2 सही है 2 गलत है, तू क्या करके रखा है, तो उसको समझा बात को। अभी 2 दिन में उसका आने वाला रेमेडीज के लिए। तो अभी ये भाई साहब का प्रॉपर्टी का मैटर है, और बुध की दशा, केतु की दशा, शुक्र की दशा जाने दो, बात हो रही है सूर्य के दशा से। तो बोलते सूर्य की दशा से मैटर बहुत गर्म हो गया था, और ये प्रॉपर्टी का मैटर 2009 में इसने डाला हुआ है, इसके भाई ने, मतलब जिसका कुंडली है ना उसने दूसरे पार्टी पे डाला हुआ है 2009 से। अभी 2009 शुक्र की नीच का टाइम चल रहा था, तो उसमें इसने कर डाला मैटर, मतलब ये कोर्ट केस कर डाला। फिर सूर्य में इसको 2-3 छोटे-छोटे सक्सेस मिले, ठीक है, सूर्य में सक्सेस मिले। सबसे पहले तो मैंने इसको एक बात बताई कि भाई तेरा ये जो भाई है या जो भी है जिसका ये कुंडली है, उसके अंदर 100% विदेश योग बना हुआ है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये जो है बुध मर्क्यूरी, ये बैठा हुआ है 5 नंबर में कुंडली का लग्नेश होके। ये 6 नंबर का लॉर्ड बैठा हुआ है 5 नंबर में, यहाँ पे 5 नंबर में, तो 100% विदेश योग बना था। इसके लिए ये फॉरेन में सेटल है,
ये तो यहाँ पे सॉल्व हो गया और करेक्ट हो गया, और प्लस सूर्य भी वहां पे है तो डबल विदेशक बन गया। सूर्य भी 12th हाउस का लॉर्ड है, तो फॉरेन सेटलमेंट तो इनका तय है, ये बात कंफर्म हो गई है। अभी स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, मजा आएगा, और इसका मैं कट करके मैं अपना यूट्यूब के वीडियोस में भी डालने वाला हूँ कि पब्लिक को पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है। फिर सूर्य की दशा में इसको छोटे छोटे कुछ प्रॉफिट्स हुए, सूर्य की दशा में इसको छोटे छोटे कुछ प्रॉफिट्स हुए, ठीक है। तो उसमें इसने मेरे को बोला कि हमको जो कोर्ट केस था उसमें 2-3 जगह पे छोटे छोटे कुछ हमारे फेवर में आए, लेकिन वो अभी तक हमको रिवॉर्ड नहीं मिला उसका, जिसका हमको वेट कर रहे हैं। फिर सूर्य की दशा खत्म हो गई, फिर आई चंद्र की दशा। ये देखो चंद्र की दशा लिखा है ना 2027, तो 2017 से 2027 अभी चंद्र की दशा इसकी चल रही है, समझे कि नहीं। तो चंद्र की दशा में इसने मेरे को बोला कि हमको अभी एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक फेवर में हमारे गया है। रुको मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि क्या एक्यूरेट में बात कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, कल इससे मेरा बात हुआ, ये देखो ये इसने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ठीक है, डिटेल्स, सन मर्क्यूरी जून 2025 विन इन लोअर कोर्ट, सन केतु जून 2026 विन इन हायर कोर्ट, मून विन इन कोर्ट ऑफ अपील, मून मार्च, मून का टाइम, मून मार्च के टाइम में विन इन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, मून मर्क्यूरी 2024 में विन इन सुप्रीम कोर्ट। ये सब इन्होंने लिखा है, और फिर मेरे से कुंडली विश्लेषण की सब बात हो रही थी, समझ रहे हैं कि नहीं, मजा आने वाला है। तो मेरे को इन्होंने पूछा, मैंने इनको बहुत ही प्रॉपर लॉजिकल कैलकुलेशंस करके बोला कि भाई साहब आपका जो भी ये प्रॉपर्टी का मैटर है ना, तो इसने बोला सामने वाला उसको जबरदस्ती डीले कर रहा है, अभी ऑलमोस्ट हमारे फेवर में आ चुका है, तो हमको कब इसका रिवॉर्ड, कब ये 100% हमको रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब विन तो ऑन पेपर है, अभी तक उसका प्रॉपर रिवॉर्ड जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना साल से वेट कर रहे हैं, वो नहीं मिला है, तो कब मिलेगा। तो मैंने बोला देखो जब ये मून है ना, इसका दशा खत्म हो ना, उसके पहले आप कुछ भी करके अगर ये कोर्ट केस खत्म हो गया तो आपके फेवर में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे, क्यों, क्योंकि मून 2027 तक है, ठीक है। अभी मून में चल रहा है वीनस, ठीक है, मून में वीनस अच्छी बात नहीं है, वीनस नीच का है, बाद में मून में सूर्य, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मून जो कि महादशा है वो फेवरेबल है, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, ठीक है ना, आपके फेवर में। लेकिन एक बार जब ये मून खत्म हो गया, मतलब सामने वाला अगर कामयाब हो जाता है कि केस को 2027 जुलाई के बाद में भी कंटिन्यू करे, मतलब खींच ले केस को, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तभी मंगल का दशा लग जाएगा। देखो मंगल राहु 10 नंबर में, देखो दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा है मंगल राहु 10 नंबर में, ये 10 नंबर में मंगल राहु, ये जो लग्नेश है ना 6 नंबर, उसका स्वामी कौन होता है, बुध। तो बुध का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी है मंगल, और ये एक्सल्टेड है। एनिमी कभी भी एक्सल्टेड नहीं होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो यहाँ पे एनिमी एक्सल्टेड है, एनिमी एक्सल्टेड होने की वजह से ये जो टाइम आने वाला है ये बहुत नेगेटिव आने वाला है। मंगल का जो टाइम आने वाला है 2027 के बाद में, ये हेल्थ रिलेटेड हर तरीके से बहुत नेगेटिव है, एग्रेशन है ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा, बहुत सारा फाइट्स क्रिएट करेगा, केस को लेके भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। ये भाई साहब समझने को तैयार ही नहीं, बोलते अरे तू क्या बात कर रहा है, मैंने 15 एस्ट्रोलॉजर को दिखा है, सब बोलते हैं कि मंगल का टाइम तो बहुत अच्छा आने वाला है, काय का तू एस्ट्रोलॉजर है, व्हाट आर यू सेइंग, दिस मार्च पीरियड इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर हिम, ऐसा बोल रहा था। मैं बोला भाई साहब यार मैं अभी थक जाता हूँ, दिस मार्च पीरियड इज 1000% नेगेटिव। तो बोलता ओके लेट मी टेस्ट योर एस्ट्रोलॉजी स्किल्स, सुनना। मैंने बोला ओके आस्क what else you want to ask to test my skills। तो उसने मेरे को बोला कि यह आदमी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रिसेंटली आया है कि नहीं, बात को समझना। मैंने लिखा भी है, देखो उधर मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आया है, और अगर कब आया है तो बता दे तो मैं तेरी बात मान के तेरा रेमेडीज लेता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसने बहुत सारा नेगेटिव प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके रखा था। अभी देखो इसका जो सन है ना, सन 12th हाउस में, वो ज्यादा इसको एग्रेसिव करेगा, माइग्रेन दे सकता है, हेडेक दे सकता है, शॉर्ट टेम्पर कर सकता है, लेकिन वो अपनी राशि में तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सन है ना, इसका जो लग्नेश है बुध, उसका मित्र के साथ में बैठा है, तो वो चलो निकल जाएगा। लेकिन मून यहाँ पे लग्नेश का शत्रु है, जो कि करंटली उसका महादशा चल रहा है। मून का महादशा कब चालू हो गया,
18 से शुरू हो गया। 2017 तो चलो ऑलमोस्ट आधा बचा था, तो 2018 ही पकड़ते हम राउंड फिगर। 2018 से शुरू हो गया, फिर 2027 एंड तक रहेगा। 10 साल का दशा होता है। तो मैंने बोला इसको जो भी हेल्थ रिलेटेड रहा हुआ रहेगा, मून में हुआ रहेगा। तो बोलते कभी हुआ है मून में, चल बता। तो मैंने अपना कैलकुलेशन करके बताया, जब भी मून में राहु रहा होगा तभी हुआ रहेगा। मून में राहु कहाँ पे देखो, 2000 ये मंगल आ गया। मून में राहु कहाँ पे देखो, मून में राहु ये 2018 के बाद में 2018 मतलब 2019 में मून में राहु स्टार्ट हो गया। बोलते रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, योर एस्ट्रोलॉजी फेल्स हियर। व्हाई? बिकॉज ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक ड्यूरिंग मून में मर्क्यूरी 2023 में, और तू मेरे को बोल रहा है 2019 में। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी मैंने पहले इसको बोला कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हार्ट अटैक और ये सब है ना, ऐसा नहीं है कि आज मेरा हार्ट 100% नॉर्मल है और कल मेरे को अटैक आ जाएगा। और दूसरी बात, इसने ना नेगेटिव मोती को एक्टिवेट किए। अगर इसने मोती नहीं पहना होता ना तो दो फायदा होता। एक फायदा एक नुकसान होता। देखो मोती इसका लाभ स्थान को एक्टिवेट कर रहा है। मोती क्या कर रहा है, बाद में इसने मेरे को बोलता है कि मैंने मोती भी धारण किया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन एनालिसिस कितना चेंज हो जाता है। तो मोती यहाँ पे बैठा हुआ है लाभ स्थान पे, तो लाभ देगा, प्रॉफिट्स देगा। तो प्रॉफिट इसको दिया मोती ने। कैसे दिया प्रॉफिट? ये देखो इसने ही लिखा है कि मून मर्क्यूरी में और मून मार्स में विन इन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, दिख रहा है ना, और विन इन सुप्रीम कोर्ट, ये इसने लिखा है। तो मोती पहनने से विन मिला, छोटे छोटे विन मिले। वो भी विन कुछ वो ऑन पेपर है, वो मटेरियलिस्टिक विन नहीं है, लेकिन वो मोती को एक्टिवेट करने से हार्ट अटैक हुआ, वो मोती को एक्टिवेट करने से प्रॉब्लम हुआ। तो ये जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इसका इनिशियल स्टेज, इसका जो बोलते हैं ना सिम्टम्स, जो फर्स्ट पाया बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गया रहेगा मून में राहु में। मून में राहु में ये देखो हार्ट अटैक क्या होता है कि वेन्स में ब्लॉकेज होती है, और फिर वो ब्लॉकेज बढ़ते 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 जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको निगलेक्ट किया जाता है, हमको पता नहीं है कि भाई हमको थोड़ा भी हार्ट पेन हो रहा, हम प्रॉपर चेकअप नहीं कराते, तब जाके कहीं हार्ट अटैक होता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा हार्ट 100% क्योर है और नेक्स्ट डे मेरे को अटैक आ गया, खत्म, ऐसा नहीं होता है। जबकि उसका अटैक आने से मतलब है, अभी भी टेंशन नहीं है वैसा, लेकिन उनको अटैक आया था और उसका एंजियोप्लास्टी वो सब किया, वैसा उन्होंने मुझे बोला। अभी ये जो अटैक का सीन है, ये मून में राहु में इसका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट इसको मून में मर्क्यूरी में मिला, वो अलग बात है, लेकिन द एक्टिवेशन वाज ड्यूरिंग द मून एंड राहु पीरियड व्हिच इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने बोला देखो मून में राहु है ना, ये 2019 का पीरियड में एक्टिवेशन शुरू हुआ है, प्लस आपने मोती पहना के उसको डबल नेगेटिव कर दिया, हेल्थ को डबल नेगेटिव कर दिया, क्योंकि आपने नेगेटिव प्लेनेट को पावर दिया। तो मैंने बहुत समझा है, लेकिन वो नहीं समझा, और उसको दिमाग में यही फितूर बढ़ा है कि भाई मेरा अभी आने वाला जो मार्स का दशा है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मैंने बोला ठीक है, वेट एंड वॉच। तो ये चार्ट है, और मैंने देखो लास्ट में इसको यही लिखा कि मंगल दशा आफ्टर 2027 इज नॉट एट ऑल फेवरेबल, 100% कंफर्म। और रिकॉर्डिंग में मैंने यही उसको समझाया कि भाई वो का जो तुम्हारा दशा था ना, उसमें ही तुम्हारा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी तुमने अगर मोती को एक्टिवेट नहीं किया होता तो वो भी शांति से निकल जाता। अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि अगर इसने नेगेटिव स्टोन को एक्टिवेट नहीं किया होता, मून को एक्टिवेट नहीं किया होता, तो ये पीरियड भी शांति से निकल जाता। शांति से निकल जाता मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता, लेकिन इतना सीवियर नहीं देता। तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेनेट का हम लोग जब एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है, बोलते हैं ना कि भाई नेगेटिव स्टोन को मत पहनो, तो उसका कारण ये होता है। तो बुध का सबसे बड़ा एनिमी चंद्र को भी इसने एक्टिव करके रखा था, और मंगल को भी। चंद्र का टाइम चल रहा है और उसको तुम एक्टिवेट करोगे। अच्छा अभी देखो मैं कुंडली देख रहा हूँ और मेरे को नहीं पता है कि इसने मोती पहने, तो मैं बोलूंगा कि ये मून का दशा में आपको थोड़ा लाभ होगा और थोड़ा हेल्थ रिलेटेड ऐसा कुछ होगा। और इसका फलादेश मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मून और मर्क्यूरी है तो बहुत ओवर थिंकिंग एंजाइटी होगा, ये मून करेगा। लेकिन अगर आपने मोती को पावर दे दिया है तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी विल रिजल्ट इनटू सीवियर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विच रिजल्टेड इन हार्ट अटैक इन दिस केस। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिवेट किया गया। तो वो भी बात आप मुझे बताओ ना। इसके लिए मैं बर्थ चार्ट एनालिसिस में हमेशा पूछता हूँ कि आपने कौन से गलत स्टोन को एक्टिवेट किए। तो इसके साथ में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। एक संजय दत्त ने पुखराज नहीं पहना होता तो उसको घड़ी घड़ी जेल जाना नहीं पड़ता, 3-4 बार जेल गया। उसने पुखराज नहीं पहना होता तो वो मामला उधर ही रफा दफा हो जाता, उसको वो नेगेटिव जेल यात्रा वाले प्लेनेट को एक्टिवेट कर दिया। देखो मेरे वीडियो बने हुए, पुखराज ने कर दिया एक कलाकार को आबाद, एक को बर्बाद।
संजय दत्त ने पुखराज पहन के जेल यात्रा को एक्टिवेट कर दिया। अभी संजय दत्त किसी को कुंडली दिखा रहा है और वो बोलेगा ही नहीं कि मैंने पुखराज पहना था। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है, पोंगा पंडितों की नहीं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर। तो वो बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोले थोड़ा प्रॉब्लम, मेरे को तो 3-4 बार जाना पड़ा। तो फिर जब वो पूछेगा कि तुमने क्या स्टोन पहना था, तो बोलेगा मैंने पुखराज। तो बता रहे तुमने नेगेटिव प्लेनेट को एक्टिवेट कर दिया, उसको 10 गुना ज्यादा पावर दे दिया, तो इसके लिए तुम्हारा वो हो गया, नहीं तो इतना नहीं होता। सेम यहाँ पे हुआ है, इसने मोती पहना हुआ था। तो मोती में उसको मोती नहीं पहनता तो टेंशन, डिप्रेशन होता, एंजाइटी होता, ओवर थिंकिंग होता, बहुत उसको मानसिक पीड़ा होती। लेकिन मोती एक्टिवेट करने से और मून में राहु में उसका स्टार्ट हो गया था हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो उसको हार्ट अटैक आ गया।